नमस्कार। ये वीडियो जो बच्चे म्यूज़िक में प्रभाकर कर रहे हैं और जिनका 6th ईयर चल रहा है, उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं वो आपके मदद करेंगे। तो आज का मेरा टॉपिक है ग्राम। तो ग्राम किसे कहते हैं? जिस तरह से ग्राम का साधारण अर्थ है गांव, जिस प्रकार बहुत से लोगों का एक स्थान पर रहने को ग्राम कहते हैं, उसी प्रकार संगीत में श्रुतियों के रहने के स्थान को ग्राम कहा जाता है। तो हमारी श्रुतियाँ जो हैं संगीत में 22 श्रुतियाँ हैं। तो उसमें जो शुद्ध स्वर हैं हमारे सा रे गा मा पा धा नी, उनको उन 22 श्रुतियों में किस तरह से विभाजित किया गया है, इसके बारे में हमने बात की है। तो स्वरों के किसी भी समूह को हम ग्राम कहते हैं। तो षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधर्व ग्राम, ये 3 ग्राम हैं। तो षडज ग्राम जो है उसमें क्या कहा गया है कि हम जिस तरह से सब जानते हैं कि दोहे के अनुसार सा मापा की 4-4, रे धा की 3-3 और ग नी की 2-2 श्रुतियाँ मानी गई हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में प्रत्येक स्वर अपनी अंतिम श्रुति पर स्थापित किया गया है और सातों स्वर क्रमशः इन्हीं श्रुतियों पर आते हैं। तो मैं आपको लिंक दे दूंगी। 22 श्रुतियाँ किस तरह से विभाजित की गई हैं, उन 22 श्रुतियों के ऊपर शुद्ध स्वर जो हमारे 7 शुद्ध स्वर हैं, उन सा रे गा मा पा धा नी, उन्हें किस तरह से उन विभाजित की हुई श्रुतियों पे रखा गया है। उस प्लेस को जहाँ पे वो सा रखा गया है, जहाँ पे म को रखा गया है, जिस श्रुति पे नी को रखा गया है, उसको हम क्या कहते हैं? ग्राम। तो इसे षडज ग्राम कहते हैं। इनमें से किसी भी स्वर का स्थान बदल देने से षडज ग्राम जो है वो नहीं कह माना जाएगा। षडज ग्राम के सातों स्वर क्रमशः 4-3-2, 4-4, 3-2 श्रुत्यांतरों पर ही होनी चाहिए। पंडित शारंग देव कृत संगीत रत्नाकर दोहा दिया जा रहा है, जिसके आधार पर सप्तक के सातों स्वरों का स्थान प्राचीन काल से आज तक निश्चित किया जाता है। चतुष 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 चैव मतलब 4-4-4 का विभाजन है। षडज मध्यम पंचम। षडज मीन्स सा, मध्यम मतलब म, पंचम मतलब प। द्वै द्वै निषाद गंधारो। द्वै द्वै मतलब 2-2 के अंतर पे नी और ग है और तीसरी 3-3 के अंतर पे ऋषभ धैवत मतलब रे, ऋषभ मतलब रे, ध आ गया धैवत। तो इसका संस्कृत में कहा उल्लेख किया गया है चतुष चतुष चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमा द्वै द्वै निषाद गंधारो तीसरी ऋषभ धैवत। अगला है मध्यम ग्राम। तो मध्यम ग्राम जो है इसके सातों स्वर क्रमशः 4-3-2, 4-3-4-2 के श्रुत्यांतरों पर रखा गया है। श्रुत्यांतरों का मतलब है श्रुति का विभाजन जिस तरह किया गया है। इस ग्राम के 5वें और 6वें स्वर षडज ग्राम के स्वरों से अलग हैं, अन्यथा शेष स्वर समान हैं। मध्यम ग्राम के श्रुत्यांतर षडज ग्राम से इस प्रकार प्राप्त किए गए हैं। षडज ग्राम के सातों स्वर 4-3-2, 4-4-3-2 श्रुत्यांतरों पर रखे गए हैं। इनमें 5वें स्वर अर्थात पंचम मतलब प की जो श्रुति है कम कर दी गई है और धैवत की अपने पिछले स्वर पंचम से 3 श्रुति के स्थान पर आगे 4 श्रुति ऊंचा किया गया है। दूसरे शब्दों में अगर मैं बात कहूँ तो मतलब कहने का ये है कि जो प की जो श्रुति है वो 3 और ध की 4 श्रुतियाँ हो गई हैं। अब मध्यम ग्रामों में सातों स्वर क्रमशः 4-3-2, 4-3-4-2 श्रुतियों पर स्थापित किया गया है। अगला है हमारा गंधर्व ग्राम। गंधर्व ग्राम गांधर्व लोगों के साथ स्वर्गलोक में निवास करता है। भरत के बाद नारद, अहोबल, शारंग देव ने गंधर्व ग्राम की चर्चा की है। गांधर्व ग्राम हमारे देवलोक से भूलोक पर आया ही नहीं, क्योंकि गांधर्व ग्राम देवलोक में गांधर्वों को ही दे दिया गया था। तो गांधर्व ग्राम को गंधर्व गायन भी कहा जाता है।